स्टेट से रिलेटेड फर्म्स को लाभ दे रही है। तो ये पूरी तस्करी का नेटवर्क था जिसको कि क्रिएट किया जा रहा था, जिसका हमने आज अनावरण किया। मैडम, जो स्वप्निल केसरी है उसका क्या रोल था? जो स्वप्निल केसरी हमें आदमी मिला है, ये दिनेश यादव, आशीष यादव, जो लोग दिनेश फार्मास्यूटिकल के ओनर्स हैं, जिनका न्यू वृद्धि शुभम जायसवाल के घर के सामने है, घर है और दुकान भी है, ये लोग उनसे कैश लेके स्वप्निल को देते थे ताकि वो तीनों शेल कंपनियों में कैश को जमा करे। 13 करोड़ रुपया उनके द्वारा 1.5 साल के अंतर्गत ही जमा किया गया। ऐसे ही जो लोकेश है, उनका हमें चैट मिली है और हमें सीडीआर भी मिला है, जिसमें डायरेक्टली वो शुभम जायसवाल से वार्ता करते दिखे गए। बल्कि हमें उनकी प्रतीक गुजराती से भी चैट मिली है, जिसमें वो हवाला के की भी वार्ता करते दिखाई दे रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि कैसे पैसा उनको मिल रहा है और वो पीडी फार्मा कंपनी में जमा कर रहे हैं। मैडम, ये जो बांग्लादेश से जो गोल्ड और हवाला 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जी, ये देखिए, क्योंकि ये तीनों शेल कंपनीज फर्जी हैं, इनको जो लाइसेंस दिया गया है, जो उसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक मैंडेटरी प्रोविजन है जिसमें होता है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होता है। हम ये आपको बता दें कि जो सारनाथ में हमारी पीडी फार्मा कंपनी, जो कि एक शेल कंपनी है, जो कि फर्जी है, उसको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुभम जायसवाल के साइन से मिला था, न्यू वृद्धि कंपनी ने प्रमाणित किया था कि ये हमारे यहाँ काम किए हैं और इनका फर्म जेन्युइन है। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश कर पाए उनकी बातचीत से, चैट से, इस सर्टिफिकेट से और फाइनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो शेल कंपनीज के 4 लेयर से हुआ उससे। जो बांग्लादेश से जो हवाला और गोल्ड आता था, उसी का लेन देन होता था, हवाले के पैसे का नोट की बात आ रही है जी। जो लोकेश अग्रवाल पकड़े गए हैं सारनाथ के केस में, इनके चैट से हमें पता लगा कि कोई प्रतीक गुजराती नाम के आदमी है जो शुभम जायसवाल से बहुत क्लोज निट ग्रुप में है। प्रतीक गुजराती की शिल्पी फार्मा की कंपनी है सप्तसागर की, जिनके न्यू सैली और न्यू वृद्धि से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए। वो आदमी कैश को संभालता है वाराणसी में और उसके बाद स्वप्निल जैसे लोगों को, लोकेश अग्रवाल जैसे लोगों को और दिनेश और आशीष यादव को देता है ताकि वो शेल कंपनियों के थ्रू पैसे को इंट्रोड्यूस कर सके और ब्लैक को व्हाइट कर सके। आज का जो गुडवर्क है उसमें कितना कुछ आंकड़ा आया? फर्म का लाइसेंस दिया गया है। ड्रग विभाग की भूमिका किस तरीके की मिली अब तक के जांच में आप लोगों को? क्योंकि कहीं भी जो कहीं दुकान पे टेलर की दुकान मिला है, कहीं जनरल स्टोर मिला है, कहीं बंद कमरे मिले हैं, तो ड्रग विभाग की भूमिका को किस तरीके से आप लोगों ने जांच की? देखिए, हम एफएसडीए को भी ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि इस प्रकार जब भी कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है फार्मा कंपनीज, तो उनका ड्यू डिलिजेंस के रूप में वेरिफिकेशन हो सके और फिजिकली जाके और एक तरीके से इंटरमीडिएट भी उनके ऑडिटिंग हो सके, ताकि अगर शेल कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनको लाइसेंस या तो जब्त कर दिया जाए या तो जारी ही ना किया जाए। बिकॉज कोई भी एक्टिव ट्रेडिंग तो वो कर नहीं रहे, परंतु पैसा करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इसके एवज में तस्करी जो हो रही है, वो जो माल है वो सीधा बांग्लादेश जाता है, उसी से ये कैश आता है और फिर बैंकिंग में ये जमा हो जाता है। मतलब कुछ कितना आंकड़ा आया है, फिगर क्या है अमाउंट का, कितना इसमें ट्रांजेक्शन में ये? देखिए, जो हमारा रोहनिया का केस है उसमें करीबन 13 करोड़ का कैश है और उससे भी ज्यादा करीबन 21 से 22 करोड़ का फर्म्स के थ्रू जो आरटीजीएस हुआ है, जिसका हम अभी भी असेसमेंट कर रहे हैं, बिकॉज बहुत बड़ा वेब है ये शेल कंपनीज का। ऐसे ही जो सारनाथ है उसमें पीडी फार्मा कंपनी में 4 से 5 करोड़ का तो कैश डिपॉजिट है और 10 से 12 करोड़ का ट्रेडिंग विभिन्न फर्म्स को है, जबकि कोई एक्टिव खरीद बेच तो हो नहीं रहा है। क्या कोई गोल्ड भी मिला है इस हवाले में जो आप? गोल्ड नहीं मिला है, लेकिन हमें जो चैट मिली है, जो कि लोकेश अग्रवाल, शुभम जायसवाल और प्रतीक के साथ जो चैट है, वो एक कोड लैंग्वेज का यूज करते हैं, नीले से पीला वो बोलते हैं, जिसका मतलब है कप सिरप की तस्करी जो बांग्लादेश जा रही है, उससे गोल्ड और कैश दोनों में ही हवाला से पैसा आता है।